सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बाज़ लोगों को देखा गया है कि गर्मियों में वुज़ू करने से पहले कुछ देर नल खोल देते हैं ताकि गर्म पानी बह जाए, तो इस तरह करना कैसा है? अब ये कि गर्म पानी, सूरज का जो गर्म पानी हुआ है गर्मी का, इस गर्म पानी को अगर आप बहाते रहें कि वो ठंडा पानी आ जाए जब वुज़ू करेंगे, तो सारे इतना पानी ज़ाया होगा ना। ये ज़ाया करने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए आप बाल्टी या कोई टैंकी का इंतज़ाम करें और उसमें वो भर भर के डालें। फेंक नहीं सकते इसको, नापाक नहीं है ये, ना मुस्तमल भी नहीं है। ठंडा हो जाएगा तो ये वुज़ू इस पर कर सकेंगे और दूसरे हज़ार इस्तेमाल इसके काम आएगा। ये ज़ाया ना करें इसको। दूसरे ये कि इस यहाँ वो लोग भी मतलब शामिल हो जाएं इस मसले में कि सर्दियों में भी ये करते हैं कि नल में ठंडा पानी होता है, बहुत सारा ठंडा पानी, तो नल खोल देते हैं और ठंडा पानी जब निकल जाता है, गर्म आ जाता है, तो इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर ये भी एक अल्लाह की नेमत को इस तरह गटरों में बहा देना, इसकी भी इजाज़त नहीं है। इसके लिए भी आप बाल्टी वगैरह में पहले वो ठंडा पानी निकाल लें और फिर गर्म पानी से वुज़ू या कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब करें। सुस्ती तो होती है, इसमें तकलीफ भी होती है। अफ़ज़लुल अअमाल अहमज़ुहा, अफजल तरीन अमल वो है कि जिसमें ज़हमत ज़्यादा हो, तो थोड़ी ज़हमत कर जाए, फिर ये पानी जो है और बहुत सारे कामों में आपको आ सकता है। इस वक्त नाकिस मशवरा ये है कि अगर हमारे नाजरीन इस्लामी भाई अपने बाथरूम में बाल्टी रखने का मामूल बना लेना, क्योंकि बाज़ औक़ात ये चीज़ दस्तयाब नहीं होती ना बर वक्त, तो सुस्ती होती है और फिर वो अमल याद नहीं आता। अगर ये पहले से चंद चीज़ें हमारे बाथरूम में मौजूद हों तो फिर उस पर अमल करना बाज़ औक़ात यूँ मतलब आसान सा हो जाता है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने फैज़ान मदीना के बाथरूम में भी बाल्टी रखी हुई है और घर में भी रखी हुई है। वाकई यानी कि बाल्टी के बगैर गुजारा नहीं है। गर्म पानी, ठंडा पानी ज़ाया करना अपनी डिक्शनरी में कहाँ से आएगा। मैं एक बल्ब ज़्यादा नहीं जलाने देता हूँ, वो मतलब मेरी जो नेचर है वो डर लगता है कि यार कहीं आखिरत में पकड़ ना हो जाए। अपनी कामयाबी अगर नहीं है इस्लामी भाइयों का जहन बनाने में, लेकिन पर किसी हद तक तो बनता जा रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है उतनी बत्तियाँ जलाओ। अगर ज़रूरत है आपको तो 100 बल्ब रोशन करो। वाकई ज़रूरत मुतहक्कक हो तो 100 बल्ब रोशन करें। अगर ज़रूरत नहीं है तो एक बल्ब भी रोशन करेंगे तो इसराफ का हुक्म लगेगा। ये शरई मामला है, मेरे घर की बात तो है नहीं। जहाँ भी अपने मदनी मराकिज़ हैं वो भी सुन रहे होंगे, यार अल्लाह करे सबका जहन बन जाए। हुसासियत चाहिए बाबा अपने इस मदनी मरकज़ में तो अब भी परसों में गया था इत्तेफाक से, फजर के बाद किसी हम सर्वे करने गए थे, इधर बल्ब जल रहे हैं, उधर 2 बल्ब जल रहे हैं, उधर ट्यूबलाइट जल रहे हैं। इतना मेरा दिल जला कि मैं सबको उल्टा लटका दूं, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। इतना बड़ा मरकज़ मैं संभाल नहीं सकूँ, सारे भाग जाएंगे, अल्लाह दूसरे भेज देगा। लेकिन ये लोग यार अपनी रोज़ी क्यों मतलब हलाल नहीं करते, जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं, तो काहे को बंद बत्तियाँ नहीं करते। आप भी मेरे साथ थे, कितना अपना खून जल रहा था, महसूसात नहीं है बाबा। आप खुद बड़े बड़े के बुझा रहे थे बल्ब। फजर के बाद उजालों में बल्ब, वो ट्यूबलाइटें जल रही थी, इधर 2 उधर 1 उधर 2, कई जगह पर।
ये तो अभी पूरा तो हमने सर्वे किया नहीं, और ये मैं ज़माने से चिल्ला रहा हूँ इन मसाइल पर, बरसों से चिल्ला रहा हूँ। तो ये मखलूक हमारा सुनती ही नहीं है, हमारी मजलिसें ये नहीं सुनती, ये बेचारे दीवाने सुनते। अब इनका जहन बन भी गया तो ठीक है, इनकी चलेगी क्या, ये बेचारे बुझाने जाएंगे तो इन पर शोर मचाएंगे, तुमको किसने बड़ा किया। तो वो अभी भी नहीं सुन रहे होंगे ना ना, वो क्या सुनते तो अभी अगर खौफे खुदा होता तो रोते हुए आ जाएंगे, अगर ये रुला देंगे कहीं मेरे को रिज़ाइन देकर। रिज़ाइन देते हो तो कल नहीं आज दे दें यार, अल्लाह का घर है, मेरा घर थोड़ी है, अल्लाह चलाएगा इस घर को यार, जिसके नसीब में होगा इसको मतलब चलाएगा। मैं बहुत नाराज़ हूँ, खुदा की कसम बहुत नाराज़ हूँ कि जो मस्जिद में इस तरह, मतलब मैं यार ऐसा हसास आदमी हूँ कि एक बार ये जब ये ज़ेर तामीर थी ना, ये फ़िदान मदीना, ये यादगार किस्सा है मेरा। तो मेरे वो खाने वाले चप्पल मेरे पाँव में थे, तो वो एक कंकर, बड़े बड़े कंकर होते हैं, वो चप्पल के खाने में कंकर फंस गया था, घर चला गया तो कंकर निकला फ़िदान मदीना का। तो मेरे यार तो फ़िदान मदीना का कंकर आ गया है, मैं वापस ले आया उस कंकर को, मैंने अपने उस कंकरों में डाल दिया। देखिए यार ये अपनी फजीलत नहीं बता रहा, मैं अपना हुस्सासियत बता रहा हूँ कि मैं आज से नहीं, मेरा बहुत पुराना मतलब यानी कि ये जहन है कि इसराफ नहीं यार, इतने मर जाएंगे यार। अल्लाह की नेमतें इस तरह मतलब अपने यूँ ज़ाया करेंगे, दो हाथों से यूँ कौम के चंदे को बर्बाद करेंगे, ये तो वक्फ की जगह है। ये कौम का चंदा, ज़कातें, खैरातें, फितरे, ये मतलब अपने यूँ बेदर्दी से इसको उड़ाएंगे तो कैसे होगा। अभी बहुत सारे बल्ब रोशन है, ये इतने बड़े बड़े बल्ब रोशन है, ये रिक्वायरमेंट है मूवी की, इसकी हाजत है। मैंने कहा ना, जब हाजत है 100 बल्ब, इनसे भी मैं मतलब है ना कि इनको बोलता रहता हूँ, तो मेरे होते हुए तो बेचारे भाग भाग के बुझाते हैं, पीछे से उम्मीद कम है, इस तक मैंने देखे बल्ब रोशन रहते हैं, तो कोई बुझाता हो कोई नहीं बुझाता है, तो मेरे सामने तो फिर भाई ज़रूरत कम, मैं अब जा रहा हूँ, पब्लिक जा रही है, खलास अब ये सारे बल्ब ठकाठक बंद करो। अब एक सेकंड भी आपने अपने तौर पर कोताही की तो आप मुजरिम हैं, न जिसकी जिम्मेदारी है बुझाने की। बल्कि हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह के घर की मतलब रखवाली करे, ख्याल रखे, इसको नुकसान से बचाए। हाँ, जहाँ फितरे या खौफ ना हो, जैसे मैंने कहा कि आप वैसे बुझाएंगे, पंखा बंद करेंगे, हो सकता है कोई शोर मचा दे खादिम वगैरह के, तुमको किसने बड़ा किया। लेकिन हमारी मस्जिद में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, उम्मीद है। आप सिर्फ फ़िदान मदीना या दावत इस्लामी के ही मदनी मराकिज़ की तो नहीं, बात हर नहीं जगह कर का रहे। मसला, हर मस्जिद अंडरस्टूड है। घर हो, दुकान हो, स्ट्रीट लाइट हो, स्ट्रीट लाइटें भी जिन इदारों के की जिम्मेदारी होती है बुझाने की, बाद होगा 8-9 बजे तक दिन के वक्त वो बत्तियां जल रही होती, नहीं बुझाते। यूं मिनटों में और हज़ारों रुपए की बिजली सर्फ हो जाती होगी, ये सब आखिरत में जवाब देंगे, कोई पूछने वाला नहीं होता इनको। तो ये खुदा का खौफ नहीं करते, इनका जिम्मेदारी होती है कि बुझाएं, या जब इनकी मतलब बस इनकी तबीयत पर है, बुझानी है तो फजर की नमाज के टाइम पे बुझा देंगे। अब नमाज ये अंधेरे में जा रहे हैं, सारी रात उजाले में कुत्ते मतलब इन्हें के टहल रहे हैं, और अब ये कि नमाजियों का, लोगों का आने का वक्त हो तो बुझा देते। ये भी तमाशे देखे मैंने, कोई बोलने वाला ही नहीं यार। अक्ल कहाँ है, पता नहीं कहाँ गई है, घास चरने गई है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व मेरा नाम रहमतुल्लाहि व मोहम्मद आमिर बरकातुहू। मैं मदनी चैनल में काम करता हूँ। मेरा बापा जान की खिदमत में ये सवाल है कि इजारा टाइम में कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। नहीं कर सकते। अगर निजी इदारा, ये तो चूंकि एक मतलब यानी कि ज़ाहिर है कि वक्फ का इदारा है मदनी चैनल, अगर कोई प्राइवेट इदारा है और सेठ इजाज़त देता है तो तिलावत कर सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं, नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसमें ज़ाहिर है कि इजाज़त भी किसने देनी है, कौम के चंदे से तनख्वाहें होती है ना, तो इसलिए इसमें तिलावत में वक्त सर्फ नहीं कर सकते। 6-8 घंटे ड्यूटी होती होगी, बाद में तिलावत करें, आपके पास बहुत वक्त है, अल्लाह तौफीक दे। देखिए, उर्फ से हटकर आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते न। जितनी बातचीत का उर्फ में होता है कि आदमी 1-8 मिनट को बातचीत कर लेता है, मिजाज पुरसी कर लेता है, ये नहीं कि आप वो चौपाल लगा लें और वो गप्पे मार रहे हैं और की करके हंस रहे हैं और मजाक मस्करियाँ हो रही है और हाथ इसमें ढीले पड़ जाते हैं काम पे और बड़ा मतलब हरज हो जाता है। इस तरह की किसी भी हरकत की
इजारे के टाइम में इजाज़त नहीं होती। जिससे जिस मकसद के लिए इजारा किया गया ना, वो मकसद जो है वो हरज में आए, डिस्टर्ब हो ना। आप यानी कि जैसे कि आप कोई नात शरीफ जानता है पढ़ना और वो इजारे के वक्त में वो माइक पकड़ के नातें पढ़ना शुरू कर दे, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है। लेकिन चूंकि ये इदारा वक्फ का है, मदनी चैनल, इसमें मनमानी जो भी करेगा तनख्वाह तो वो ले लेगा, वो पता नहीं चलेगा मजलिस को, लेकिन आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए थोड़ा भी। मतलब है कि इसमें अब बेहतियाती नाफरमाई करें। नीज़ बिजली, पंखे, आपके यहाँ तो आप लोग तो बहुत लाडले और नाज के पाले हैं, तो एसी भी चलते होते हैं वो मशीनों के नाम पर, कि मशीनों के लिए बोलते हैं एसी ज़रूरी है, तो ज़िमनन आपको मिल रहा है एसी, तो इसलिए अब बग़ैर ज़रूरत एसी चला, बग़ैर ज़रूरत बल्ब जला, बग़ैर ज़रूरत पंखा चला, और ये आप की ज़ाहिर का वो आपका कमरा, आपकी जिम्मेदारी है, तो इसको बंद करना होगा। अगर जानबूझकर आपकी वजह से बिजली ज़्यादा सर्फ हुई तो इसका बिल जो है ना, ये कौम के चंदे से अदा किया जाता है, आप मुजरिम हैं। और ये इतना मतलब इसमें बदकिस्मती से बेहतियातियाँ हैं कि जिसकी इंतहा नहीं, क्योंकि ये सब मैं देखता रहता हूँ कि अभी तो शुरू होते होगा वो जो भी सिलसिला है, बहुत सारी वो जगमग जगमग बत्तियाँ शुरू कर दी जाती हैं, बज़ाहिर हाजत नहीं होती, और जब वो शुरू हो तो फिर जनाबे वाला वो सिलसिला ख़त्म हो गया। अब बाज़ों का किसी को रहम आ गया, बत्तियाँ बंद कर दी तो कर दी, वरना जलती हैं तो जलती हैं, ये होता रहता है। मतलब तो मेहरबानी करके अपने हाल पर रहम फरमाएं, अपनी आखिरत पर रहम फरमाएं। हाँ, मैं होता हूँ तो शायद मैं खुद कोई बटन हूँ क्या है, मुझे देख कर सबको याद आ जाता है, तो बंद कर देते भाग भाग के। बाज़ों का तो ये बटन भी लूज़ हो जाता है मेरा, मैं खुद लूज़ हो, यानी कि मेरे को देखकर भी याद नहीं आता, तो फिर मुझे कहना पड़ता है बंद कर दो। तो ये देखो, मैं आपकी जो मैं आपको समझाता हूँ ना, खुदा की कसम अपने पैसे बचाने का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कौन सा देना है, मैं कहाँ देता हूँ पैसे, मैं अल्लाह से डरते हुए आपको भी बचाता हूँ कि मैं भी गुनाहगार ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है कि आप समझदार हैं कि मुझे आप सबका ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह तौफीक दे मुझे। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, अल्लाह ना करे किसी को वसवसे आते होंगे, कुड़कुड़ करता रहता है, तो मेरे जेब से कौन सा जाता है। तो आपकी और हमारी सबकी आखिरत की भलाई के लिए ये कुड़कुड़ नहीं है, ये रहमत के फूल हैं जो मैं आपको पेश करता हूँ। आप इनको कबूल नहीं करते। अब जैसे अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपनी फैज़ान मदीना के नीचे दौरा किया, तो मैंने बताया कि इस यहाँ बत्ती जल रही थी, वहाँ बत्ती जल रही थी, यहाँ तक के ताला खोला किसी दरवाजे को, तो अंदर बत्ती जल रही थी। और मैंने कहा तो पता नहीं कितने दिन से जल रही होगी, परवाह ही नहीं किसी को। तो मैं ये सब इनको बोल तो दिया उन्होंने, तो पता नहीं कितने दिन तक चल रही, तो बेचारे चुप हो गए। तो मैंने इस पर एहतजाज किया कि मैं समझाता रहा हूँ, अब मैंने कहा चलो ये करके देखूँ, मैंने ये किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ही दिन हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं मजलिस के, उन सब ने अपने सिग्नेचर करके मुझे माफ़ीनामा पेश किया। लेकिन अब मैं क्या करूँ, क्या मैं माफ़ कर सकता हूँ? कौम के चंदे का पैसा अगर किसी की ज़ाती कोताही की वजह से ज़ाया हुआ तो क्या माफ़ करने का मुझे हक़ है? यकीनन नहीं है मेरा। हाँ, मैं अगर निजी इदारा होता ना मेरा ज़ाती, तो मैं माफ़ कर देता, एक बात है, तो मेरे को इख्तियार था। तो अब इसमें ऐसे मौके पर उलमा से रुजू करना चाहिए कि तौबा तो करनी ही चाहिए। उन्होंने बेचारों ने तौबा का भी लिखा था कि हम तौबा करते हैं और आइंदा ख्याल रखेंगे, और ये इन्हें कहा ये खुशी हुई कि ये लोग मुझसे नाराज़ नहीं, मैं डर गया था कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मैंने कहा भी था कि कहीं रिज़ाइन ना आने शुरू, मैंने कहा ठीक है दूसरे लोग संभाल लेंगे, कि मैं तो बोलता रहूँगा, क्या करूँ, मेरा दिल जलता ही रहता है। मेरे को पता नहीं ये कुड़न, ये अगर कहूँ ना मेरे को बचपन से कुड़न है, ये बचपन से ये इसराफ की चीड़ बनी हुई है। और आपको हैरत बाला हैरत पहले भी अर्ज़ कर चुका, मैंने ज़िंदगी में सबसे पहला जो बयान किया ना, उसका मौजू फजूल खर्ची था, ज़िंदगी का पहला मजहबी बयान। ये मैंने अपने मुबारक मस्जिद ओल्ड सिटी एरिया में, आज से कोई मेरा ख्याल है 40-45 साल पहले, लड़कपन में, अपने लड़का था मैं, पता नहीं दाढ़ी भी निकली थी या नहीं, अब याद नहीं आ रहा, मुझे निकल आई होगी, लेकिन मैं बहरहाल वो लड़का था जब। तो
मुफ्ती मोहम्मद उमर नईमी, ताजुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अच्छे आलिम थे और सदरुल अफ़ाज़िल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के गालिबन शागिर्द रशीद थे, इसी निस्बत से वो नईमी कहलाते थे। तो इनका मतलब इनकी किताब मुझे, यानी एक किताब मेरे हाथ में जिसमें चंद मकाले थे, इनमें फजूल खर्ची का भी मकाला था, इनका था वो मकाला। तो मैंने उसमें से ज़िंदगी में पहला बयान मुझे याद पड़ता है, मैंने यही किया था, फजूल खर्ची। ये मेरा जहन था, ये अल्लाह करे कि मेरा ये जहन रहे, ख़त्म ना हो जाए और आखिरत का हिसाब हम दे नहीं सकेंगे। इसके बावजूद कोताहियाँ तो ज़ाहिर आदमी से हो जाती हैं, अल्लाह से मुआफ़ी चाहते हैं, मगर जहाँ तज़यी माल पाया जाए ना, यानी फजूल खर्ची, इसराफ जो है ना, कि जैसे कि ऐसा इसराफ कि जो गुनाह का मूजिब हो, ठीक है ना, ये मतलब ख़तरनाक होता है गुनाह में इसराफ। तो अब ये कि जिस इसराफ में तज़यी माल पाया जाए, माल का ज़ाए करना पाया जाए, तो वो हराम होता है। तो ये बल्ब बिला ज़रूरत रोशन रखना, बिला हाजत, इसमें तज़यी माल पाया जा रहा है, माल ज़ाया हो रहा है, इसका बिल बन रहा है, मीटर चल रहा है, बराबर चल रहा है, और फिर इसमें वो ज़्यादा मतलब यानी कि सख्ती यूँ बढ़ गई कि ये कौम की अमानत है, कौम का चंदा है जो ज़्यादा सर्फ हो रहा है। अब ना सिर्फ बिजली, कैमरा, ये भी बिजलियों से चलता है, इसको भी आपने बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया। मैंने तो इस पर भी एहतजाज किया हुआ है कि ये ख़बर इतनी सी देनी होती है और पूरा वो सिलसिला आखिर आप लोग क्यों बनाते हो 2 घंटे तक, इसका बिल कौन पेमेंट करेगा? जब हाजत है तो उतना हिस्सा बना दिया, ऑफ कर दिया, लेकिन इसमें एक उज़्र ये होता है कि वो छांटी करना मुश्किल होता है, इसलिए पूरा बनाना पड़ता ताकि इसमें से हस्ब ज़रूरत वो निकाल लिए जाएं, जो भी यानी कि क्लिप्स हैं, मनाजिर हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वो बनाए जाते हैं जो सिर्फ ख़बरों के लिए होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हिस्सा ही ख़बरों में दिया जाता है। तो खैर अगर ये उज़्र है तो गालिबन उसकी इजाज़त हो जाएगी। तो फिर भी बहरहाल ये कि बहुत सारा यानी कि हिसाब किताब जो है ना, ये खाली बिजली का नहीं और बहुत कुछ, मतलब हर खाने में पीने में, रोटियां इधर उधर पड़ी होती हैं, खाने के थाल ये मतलब थक जाते हैं और सहरी के बाद वो गल सड़ते रहते होंगे। तो देखें कई बार मतलब हज़ारों रुपए का खाना जो कौम के चंदे का जो है ना, अब ये मदनी मरकज़ में कभी कभी मैं देख लेता हूँ, बाकी अब हमारे कितने मराकिज़ हैं, और फिर ये कि ये हर मुसलमान के लिए, तो कहाँ कहाँ क्या क्या होता होगा खुदा बेहतर जाने। अब एक मजलिस को तो मैंने बोल दिया, तो इन्होंने बेचारों ने, इनकी मेहरबानी है कि माफ़ीनामा लिख दिया, अब ये तावान इन पर आएगा क्या आएगा ये इसमें तस्करा नहीं है, खाली माफ़ी मांगने से ज़रा माफ़ होना नहीं है, मेरे माफ़ कर देने से माफ़ नहीं होना है। अगर ये तावान आता हो तो इनको मुफ्ती साहब से, दारुल इफ्ता से सारी वो तफसील बता के रुजू करना चाहिए भी किस किस पर तावान आएगा। मिसाल के तौर पर भाई ज़ैद है, ये खादिम है, ठीक है ना, ये खादिम की जिम्मेदारी कि रमज़ान हाल के जो भी बत्तियाँ हैं जलाना बुझाना इसकी जिम्मेदारी है, और ये भाई साहब जाकर सो गए और अवाम पर तो जिम्मेदारी है नहीं, इनको क्या पता कि बुझाने, या बुझाएंगे तो खतरा है कि वो लड़ाई होगी, इनको नहीं समझ आती है, चले गए। अब पता चला कि वो भाई घंटों तक ये बिजली ये खादिम साहब के सो जाने से ऐसे ही 200-500 का बिल बन गया। अब तावान किस पर आएगा? कौम के चंदे पर तावान आएगा क्या? हमारे वो ज़कात पर कौम की तावान आएगा, फितरे पर तावान आएगा, किस पर तावान आएगा? मुझे तो खादिम ही पर तावान लग रहा है, उलमा से पूछ लिया जाए। समझ में तो यही आता है कि जिसने ये कोताही की उसकी जिम्मेदारी उस तनख्वाह इसी की लेता है, उसकी तनख्वाह कैसे जायज़ होगी कि इन सब की रखवाली करे? तो इन सबको उलमा से रुजू करना चाहिए जिन जिन की जिम्मेदारी थी। अब इस जो सबसे बड़ा हो उसने इनको क्यों मतलब है कि सही डील नहीं किया, इनकी तरबियत क्यों नहीं की, इन पर कड़ी नज़र क्यों नहीं रखी, क्यों ये मतलब, क्योंकि जो भी मतलब इसका जिम्मेदार है सब फंसेंगे, ऊपर जो सबसे ऊपर मजलिस का जिम्मेदार है वो भी फंसेगा।
और यहाँ तो मुरव्वत भी बापा अलाउ नहीं की जाएगी ना। ना ना, वो असल अपने जेब का नहीं है ना यार। और मुरव्वत यहाँ कैसे अलाउ की जाएगी? ना यहाँ मेरे तो माफ करने से माफ भी नहीं होगा। नहीं, जो जिम्मेदार का जैसे आप फरमा रहे हैं, तो जो भी चाहे आम मस्जिद को सबके लिए आम मसाजिद जितने भी वक्फ के और ये चंदे के इदारे हैं, यानी हमारे यहाँ क्या रवाज है मस्जिदों में, आम मस्जिदों में यहाँ भी होता हो तो था जो बनी है। अजान को भी तो देर पड़ी है, अजान को देर जी है, हाँ। मस्जिद बिल्कुल खाली है और सारे पंखे ऑन, वो कमेटी का हुक्म होता है, खादिम सारी क्या करेगा? बत्तियां ऑन। समझ में मेरी ये आता है कि जैसे 2-4 नमाजी हैं, एक पंखा चल रहा हो, तो अब जिसको गर्मी होती है उस पंखे के नीचे आ जाएगा, फिर अब बढ़ गए तो दूसरा पंखा चला है। इसी तरह बत्तियां भी बतदरीज, खादिम की ड्यूटी यही समझा कर लगाया जाए कि तुम्हें ये करना है, तो इसमें तो फिर आम तुम्हें हिलना नहीं है, तुम्हें ये बत्ती पंखे बतदरीज चलाने, बतदरीज बंद करने। तो ये अवाम का बाबा कोई सूरत आप जहन बनाए कि इनको अल्लाह के घर में या वफ़ के मकामात पर क्या एहतियात देगा? इसमें मुत्तक़ी भी शामिल है। अरे वो कुरान पाक में वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, काश मतलब ये कि खवास का भी जहन बने, अवाम का भी बने, जो माइक पर तशरीफ़ लाते हैं उन साहिबान का भी जहन बने, और इस तरह के ज़रूरी अहकामात वो समझाया करें। समझाने का भी तो जहन नहीं है ना, बोलता ही नहीं है कोई, बहुत कम बोलते हैं। समझाते रहे ना तो इंशाल्लाह ये कौम बेचारी मतलब समझती है ना। अब देखो ना, इस यानी कि मॉडर्न कल्चर है, इसमें आपने दाढ़ियाँ रखवाई दी ना, इमाम सजवाई दिए ना, चादरें इनको सर पे डाल दी, और क्या किया, जुल्फे रखवा दी आपने, तो ये समझने के लिए तैयार हैं। ये मुस्तफ़ा की भोली भेड़े हैं, इनको जिस तरफ हंकोगे हंकने के लिए तैयार है, तो इनको कोई हंके भी तो यार, तो अब आवेगा आवा बिगड़ा हुआ जो कहते हैं ना, इसी तरह का मामला है कुछ कि वो हर तरफ से मतलब हमारी बस मार पड़ रही है। उम्मत बहुत तकलीफ में, अमली तौर पर, इल्मी तौर पर, मालूमाती तौर पर, हर तरह से तकलीफ में। काश ये ज़रूरी अहकामात हम सब सीखने सिखाने वाले बन जाए। मदनी काफ़िलों का इंशाल्लाह अगर एकदम ज़ोर शोर हो गया ना, तो ये बस इंशाल्लाह अहकामात बहुत जल्दी आम से आम तर होते चले जाएंगे। तो ये नमाजियों को भी चाहिए कि वो ऐसा ना करें, अपना मतलब है कि तसर्रुफ़ ना किया करें, बल्बों में और पंखों में ना चलाएगा, बल्कि मौका मिले तो खुद गैर ज़रूरी बत्तियाँ और पंखे बंद कर दिया करें, जबकि कोई फसाद का अंदेशा ना हो। अच्छा, बहरहाल ये कि जो मुझे मजलिस ने वो माफ़ीनामा दिया ना, इससे वैसे दिल बहुत खुश हुआ, ये बता दूँ, बहुत दिल खुश हुआ मेरा। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इनको मज़ीद तौफीक दे कि ये शरई मालूमात कर लें कि हम पर कोई तावान भी है या नहीं, ठीक है ना। मगर ये एक ही ने दिया, बाकी हमारे पता नहीं सैकड़ों मराकज़ों में कहीं से भी कोई पैगाम नहीं आया कि हम भी ख्याल रखेंगे, इतना भी नहीं है। इनको पड़ी ही नहीं है कुछ यार, ये समझते अगर फैज़ान मदीना में गलतियाँ करते हैं तो ये इनको बोलता रहता है, उधर आप गलतियाँ करते होंगे बड़े बड़े, आप 100 बल्ब जलाओ, मैं कहाँ मना करता हूँ यार, अभी जल रहे मैं कहाँ मना करता हूँ। सही है, ज़रूरत है इसकी कि ये मतलब मूवी के लिए ज़रूरी है लाइटिंग, बिला ज़रूरत एक बल्ब भी काय को जलाते हो, आखिरत का हिसाब देना है। इस तरह के जब बयान होता है ना, तो बयान होता है तो मेरे भी एहसासात अब मुझे झंझोड़ते हैं, यार कुछ कर ले, तो मैं SMS कर दूंगा, मैं अपनी नीयतें पेश करता हूँ, अच्छी बात है नीयतें पेश करना, लेकिन बाबा जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ और एक अमली फॉलोअप जिसको कहते हैं, अमली तौर पर मुब्तला होकर एक चीज़ को रोकने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं बाबा, उसका फुकदान जैसा तैसा है, ये एक बाबा कमज़ोरी है। नहीं, हमारे यहाँ मजलिसें बनी हुई हैं, जी हाँ, इन मजलिसों का क्या करें, ये अपनी जिम्मेदारियां समझते पूछ नहीं। गया बापा। अब अगर तावान भी उतने वक्त का दे दिया कि बापा देख गया आप तावान दे दो, तो बापा को आधे घंटे का थोड़ी बोला कि तावान दो, जिंदगी भर का देना पड़ेगा। जब 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 भी बेहतियाती की, खाली मुझे राजी थोड़ी करना है कि चलो आधे घंटे के 10 रुपये दे दो यार, बापा राजी हो जाएगा। बापा के राजी होने से कुछ भी नहीं होगा, रब को राजी करना है। असल बुनियाद तो बाबा खौफ खुदा है ना। अरे अल्लाह को राजी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद। अब जल्दी जल्दी ज़िम्मेदारान इस तरह के भी अब पैगाम भेजें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम अपनी ताकत भर कोशिश करेंगे और करेंगे, इसमें भी बिल्कुल और कंटिन्यू करें, और जहाँ जहाँ पे इस तरह क्या सूरत इख्तियार की ये भी पता चले ना। माशाअल्लाह, खाली ये न खाली इसलिए यानी कि बापा को खुश करने के लिए मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, तो ये तो फिर रियाकारी हो जाएगी। अगर अल्लाह से तौबा नहीं की, खाली बापा को खुश कर दिया कि मैं तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, बापा बेचारा खुद बेबस बेकस है, ये अल्लाह से डरता है,
कि इसकी तौबा कबूल हो। तो बापा को नहीं खुश करना है, अपने को अल्लाह को खुश करना है, इसलिए तौबा करनी है। फिर बापा को मुत्तला किया, वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन अल्लाह से डर के तौबा करनी है। और अगर भूलें हुई है तो, भूलें नहीं हुई तो तौबा की कोई मुतालबा नहीं है मेरा। और भूलें भी कसदन हुई हों ऐसी के जो मतलब यानी कि इतनी तो ये समझते होंगे कि कब तौबा करनी चाहिए। तो ये सारे जितने भी मेरे जिम्मेदार दुनिया में सुन रहे हैं, सबको ये यानी कि जैसे कि वो बताते हैं कोई एक बटन जलाओ तो पूरे मराकिज़ की सारी बत्तियां रोशन हो जाती हैं। अगर ऐसे भी कहीं मराकिज़ हैं तो वो भी अभी तौबा करें। और ये सारा अगर मुफ्ती साहब से पूछे तावान लगता तो तावान दे। ये कौम का चंदा इसलिए मतलब यूके हो कि यूरोप हो, शरीयत हर जगह एक ही है, इस्लाम एक ही है, हमारा खुदा एक ही है, उसका जो हुक्म है वो हर जगह के लिए नाफिज है। तो ये कि आप मुफ्ती साहब से पूछेंगे हम पर तावान है या नहीं है तो किस तरह हम इसकी सूरत हो। नहीं, इन्होंने हमारी मजलिस में माशाल्लाह मुझे वो पूरी कई सत्रों में लिख कर दिया है और बहुत खुश हुआ मैं। साइने भी ओरिजिनल हैं इनके, इन्होंने ओरिजिनल साइने किए सब ने। तो खैर ये मैं खुश हो गया अपनी जगह पर, लेकिन जो शरीयत का तकाज़े वो बाकी हैं भी तावान वाले। एक बटन जलाओ ना, ये तो कई जगह पर देखा है, एक बटन जलाओ तो जैसे वो ट्यूबलाइट है ना पापा, वो 2-2 3-3 ट्यूबलाइट हैं, 2-2 3-3 वो बल्ब एक ही बटन के ऊपर लगाए हुए हैं। भाई क्यों? तो बटन बचाने के लिए। भेड़ चाल है, हाँ बस कौम का चंदा है। वैसे मस्जिदों में तो क्या मतलब, घर में तो ऐसा नहीं होता पापा, घर में इतने बल्ब नहीं जलाते, नहीं। तो तरकीब होती है इनकी, मीटिंग होती है कि अब बच्चों को और कि यार इतना बिल आ गया क्या करना है। मस्जिद के लिए कभी मीटिंग मैंने सुना नहीं की हो किसी ने कि इतना बिल आ गया अब क्या करना है। तो कौम का चंदा है, अपने बाप का क्या जाता नहीं, क्या करना है बाबा, इस पर मैं आपको अर्ज करूँ, ये अखराजा जब मस्जिद के बढ़ जाते हैं ना तो इस तरफ शायद कमेटी की तवज्जो नहीं जाती। कमेटी जुम्मे में या किसी मौके पर खड़े होकर ऐलान करती है कि मस्जिद के अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, ये देखे ये बिजली के बिल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, लिहाजा चंदा बढ़ा दीजिए। किफ़ायत शियारी का जहन माशाल्लाह नहीं बनेगा मस्जिद वालों का, क्या किफ़ायत शियारी करें तो ऑटोमेटिक अखराजात। यानी मेरे हाथ में मदनी चैनल, यानी ये मदनी चैनल और सारा इदारा, मैं अकेला अगर मैं भागदौड़ करने के काबिल होता ना, मैं आपको सब ये चौथाई मेरा हुस्न ज़न है कि मैंने 1/4 में ये सारा चला के दिखा देता निज़ाम। 1 रुपये के 4 आने 12 आने आपके बचा के दिखा देता। इतना मैं देखता हूँ ना जब मेरा खून जलता है और भाप बन के उड़ जाता है। इतनी अंधी चल रही है कि जिसकी हद नहीं, इतनी चीज़ें सड़ रही होती हैं खुदा की कसम। मतलब मैं कुछ अब ज़्यादा बोलूँगा तो ये अपने पाँव पे कुल्हाड़े मारना है, कौम के चंदे बंद हो जाएंगे। इतना मतलब है कि हमारे इस्लामी भाई जो है ना बेहतियातियाँ करते हैं हर चीज़ में, क्या तामीरात और क्या मतलब यानी कि हर चीज़ में इतनी बेहतियातियाँ करते हैं, इतनी बेहतियातियाँ करते हैं। वो देख देख के मैं बुढ़ा हो गया, जल के सूख गया, यूँ समझो मेरी नहीं चलती। लेकिन मैं मतलब मेरी बात असर नहीं करती, वो जहन इनका पता नहीं क्या हो गया है कि वो कसम खाइए क्या कि ना सुधरे ना सुधरेंगे, कसम खाइए। किसी का भी जहन नहीं है। मैंने बड़े बड़ों के तमाशे देखे हैं कि मतलब नहीं है जहन, बापा खुश हो जाएगा। बापा खुश नहीं होता जब तक अमली तौर पर बापा तुम्हारा मुजाहरा आंखों से नहीं देखेगा सबका, या 4 आदमी गवाह दें कि अब ये सुधर गया फुला जिम्मेदार, तब तक बापा आपके मुतमईन होने, आपके तौबा करने से और बापा के पाँव पकड़ने से बापा खुश नहीं होता। बापा खुश उसी सूरत में होगा अमल करके मुजाहरा दिखाएं। तो कोई कहे कि अब माशाल्लाह वो सही हो गया यार, जैसे ही मतलब मैंने देखा कि हर वक्त उसका हाथ बटन की तरफ होता है, बुझा देता है ये बत्ती, पंखा बुझा देता है, और पूरा स्टोर और ये वो सब मतलब जितनी फालतू चीज़ें सब, हालांकि सब कहा हुआ कि जो नई काम की बेचो उसको यार, सड़ते हैं फिर फेंक दो, तुम सब चीज़ें बेचो जो काम की नहीं है। हर बात में शरीर रहनुमाई लेते रहो, सड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, फूटते रहते हैं। इतना तमाशा बना होता है कि मतलब खुदा की पनाह, मेरे को तो इतना तो मिलती है ना। ऐसी ऐसी कीमती हज़ारों रुपए की चीज़ें हमने ज़रूरतन छांट के उठवाई हैं, सड़ते रहते हैं सब, कोई पूछने वाला किसी को नहीं यार। अब मेरे को मत बोलाओ यार, तुम्हारे चंदे बंद हो जाएंगे। लोग बोलेंगे तो ये है कि दूसरे लोगों की भी ये बेहतियातियाँ होती होंगी। अब ये अवामी तहरीक है, बेहतियातियाँ तो हर जगह होती हैं, अमूमन बहुत बेहतियातियाँ हैं। एक चीज़ भी खाए को स्टोर में जाए यार, इसके रुपया करो ना यार इसका। अब ये प्याला है, अभी इस्तेमाल नहीं है, ज़रूरत पड़ी 100 प्याले मंगवा लिए, अब इस्तेमाल नहीं है, अब क्या करना है भाई इसका, अब पड़े रहो, फिर टूटेंगे फूटेंगे, फिर क्या उठा के फेंक देंगे। तो बेचो इसको, फर्नीचर पड़ा है बेचो इसको यार, नहीं ज़रूरत है बेच दो।
मदनी उलमा से पूछते रहो। ये अब फिर इसमें स्क्रैच पड़ जाएंगे, इसकी टांग टूट जाएगी, उसमें मतलब उसका फट्टा उखड़ जाएगा, तो फिर वो तापते हैं, हमारे खादिमिन तापते हैं, ये भी इतना है, उठा के तापते हैं। यानी कि घर की कोई चीज़ इस तरह करे अपने कारखाने की दुकान की, तो पता चले कैसे कितने 200 होते हैं, कौम का चंदा है। खुदा का खौफ निकल गया, अफसोस। नहीं ये बोले, वो बोलेंगे बूढ़ा हो गया अब सठिया गया ही, ये मतलब है बेकी बेकी बातें करता है, शायद ये बोलेंगे। इस दिमाग खराब हो गया इसका। मैं बहुत, मेरा खून जलता है यार, मैं क्या करूं, कैसे मतलब सही करूं, ये इस निज़ाम को कैसे दुरुस्त करूं, आखिरत में फंस नहीं जाऊं यार मैं। सबको मैं समझा नहीं सकता, मैंने जितना हो सका कोशिशें की, मदनी मशवरों में हिस्से लिए, समझाया। आपको पता है मैं कब से समझाता आ रहा हूँ जी बाबा, क्या करूं यार, मेरे अंदर कमी है, मैं समझाना नहीं जानता। अब वो दुनिया हंस रही होगी हम पर, कहते हो मदनी चैनल पर ही क्या हो रहा है। अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। अल्लाह करे हम सब सही हो जाए, आमीन। मैं सही हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएंगे। अच्छा, वो जाते जाते एक मसला तो अर्ज कर दूं कि ये हमारी कौम चावल भी बहुत गिराती है खाना खाते हुए। देखो क़यामत के दिन एक एक दाने का हिसाब है। मेरे करीब तो मैं दाने उठवाता रहता हूँ, थोड़ी दूर होते उनको भी देख लेता हूँ, इशारे करता हूँ कि दाने उठाओ, नहीं उठाते, कोई उठाता है कोई नहीं उठाता, पीछे खुदा जाने क्या होता होगा। एक एक दाने का हिसाब है, ये भी कौम का चंदा है। घर का भी एक एक दाने का हिसाब है। इतना खाना ज़ाया करते हैं कि जिसके हद नहीं, इतना गिराते हैं, खाना आता ही नहीं है। इतना समझाते हैं, मसाइल बताते हैं, सुन्नतें बताते हैं, पता नहीं क्या होता है। सोए पड़े होंगे, घूम रहे होंगे, इधर सारे नहीं हैं, मिलाद हाल में सारे आते भी नहीं होंगे। क्या करूँ यार, इतने के मतलब समझते नहीं है, इतनी हिर्स होती है, खाते हैं गिराते, खाते गिराते। चलो गिर गया ठीक है, उसको उठा के खा लो, ज़ाया हो जाता है। अगर चिड़ियों को खिलाया, कोई बकरियों को खिलाया, तब भी वो इसराफ से बचत हो जाएगी। लेकिन यूँ थोड़ी करते होंगे कि ये चिड़ियाँ ना मुर्गियाँ कहाँ ढूंढने निकलेंगे, ये जाता होगा डस्टबिन में फेंक देते होंगे। यार ऐसा नहीं करो, जो भी दाना गिर जाए खुदा के वास्ते उठा लिया करो, खा लिया करो। और सीधे हाथ से उठाकर सीधे हाथ से मुंह में डालोगे, उल्टे हाथ से उठाया अभी तो सीधे हाथ में रखकर खा लो, या थाल में डाल लो। थाल में, लेकिन आवाम के सामने थाल में डालोगे तो ये शायद कुड़कुड़ करेंगे, तो इसलिए अपने मुंह में ही डालो उठाकर। और फिर ये खा लो ना, तो फिर यार अपना थाल उठाकर भी थोड़ा देख लो कि दाने गिरे हुए तो नहीं, आगे पीछे करके देख लो। अपना ये थोड़ा सरक के देख लो कि यहाँ दाने होते हैं, छुपे हुए होते हैं, गिरे हुए होते हैं। थोड़ा इतनी स्पीड नहीं क्या करो यार, हिर्स नहीं, इत्मीनान से खाओ, इंशाल्लाह जो नसीब का पेट में चला जाएगा। रिस्क आपका कहीं नहीं जाता। और सब ये जितने भी सुन रहे हैं, मुल्तान शरीफ वाले भी सुन रहे हैं, सरदाराबाद वाले भी, पाक नईमी काबीना गुजरात वाले भी माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, ये सारी दुनिया के लिए मेरे मदनी फूल हैं कि मतलब ये कि आप मेहरबानी करके अपने आप को गुनाहों से पाक करो और इसराफ से बचो। ये थोड़ी सी तवज्जो से बहुत सारी खराबियाँ आपकी दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कि ये दाने चुनकर उठाकर खाना जो है ना, ये हूरों, जन्नत की हूरों का मेहर बनेगा। अच्छा, और ये जो दाने चुनकर उठाकर खाता है इंशाअल्लाह उसकी औलाद खूबसूरत होगी इंशाअल्लाह, फ़ायदा दुनिया और आखिरत का है। आज अब मैं लड़कपन की बात है वो तो मेरी, कि वो हमारा मकान 2 मंजिला गऊ गली, ओल्ड सिटी एरिया में गली है, तो वो पुराना मकान था, वो कस्टोडियन का मकान कहलाते, इदारा है हिजरती मिल्क, तो उसमें हम रहा करते थे। तो वो सीढ़ी लकड़ी की, तो आए दिन टूट फूट होती रहे सीढ़ी की भी। फिर वो उधर गोश्त बिकता था गली में, तो बिल्लियाँ और चूहे इतने बड़े बड़े, और अंधेरा भी गुप अंधेरा, हाथ को हाथ ना सुझाई दे रात में। अब बड़ी आजमाइश होती थी। तो फिर मैंने बल्ब लगाया। अब बल्ब में लगाऊं और फिर अगर मैं चलो नीचे लगा लिया, ऊपर जाकर मैं सो जाऊं, तो ये सारी रात ये बल्ब बेकार आमदोरफ्त नहीं जलता रहे, तो ये अपनी समझ में आता नहीं था। मैंने कहा फजूल खर्ची का बहुत पुराना ज़हन है मेरा, फजूल खर्ची के ख़िलाफ़। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्ट्रिशियन से मशवरा किया कि यार मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने फिर वो समझता था, 2 वे उसको कर दिया उसने कि तो मैं नीचे से जलाता था, ऊपर जाकर बंद कर देता था। जब ऊपर से उतरना होता तो ऊपर से जला लेता था और नीचे से बंद कर देता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की मेरी फैज़ान मदीना की मेरी सीढ़ी है ना, अब मेरे घर में तो मेरी चलती है। ये मेरा घर क्या है, एक मकतब है जो, उसकी सीढ़ी का भी यही किया है, 2 वे बल्ब है हमारा। और मेरे मकतब में भी वो आने जाने की जो रास्ता है ना, उसमें 2 वे बल्ब है। और बाहर
एक गली है हमारी, बहुत जगह बड़ी है, सिक्योरिटी की वजह से सारी वो मजबूरन बंद करनी पड़ी है। तो उसके भी यानी कि यानी 3 जगह हमारा ट्यूबवेल सिस्टम है। पापा वो मेरे यहाँ मकतब में भी यही है, 4 जगह हो गई, वहाँ 2 वे सिस्टम ही है। माशाल्लाह। जहाँ बैठता हूँ वहाँ बटन अलग है, जब मकतब में दाखिल होता हूँ बटन अलग है। हमारी ये कुड़न भी इन बेचारों की समझ में नहीं आती कि ये इतना क्यों करते हैं। मैंने पापा को देखा है, जो काम कर रहे हैं ना, लिखते रहे हैं, लाइट जल रही है, जैसे ही अजान का आवाज़ आएगा तो अब अजान का जवाब देना है, तो मैंने अमीर सुन्नत को कई मरतबा देखा है कि आप अजान का जवाब बटन बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर, क्योंकि अजान का जवाब देने में रोशनी की ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त की बिजली बंद कर देंगे, बल्ब बंद कर देंगे, ताकि अजान का जवाब देने में इसकी ज़रूरत नहीं। इतनी एहतियात अमीर सुन्नत तवज्जो दिलाई। वहाँ भी 2 वे बटन है, एक बटन तो दीवार में लगा हुआ है, एक मेरे बिल्कुल मेरी बैठक के साथ लटक रहा है, तो उसको बंद कर देता हूँ। यार अजान तो बत्ती बंद करके देना मुमकिन है, फिर अपने बातें करते होते हैं, बाजों का तो मैं याद आता है तो बंद कर देता हूँ। उस वक्त बंद कर देते हैं। बातें हो रही हैं ठीक है, बटन अंधेरे में हो सकती हैं, लाइट मतलब थोड़ी बहुत तो रोशनी तरफ से आ ही रही होती है, नहीं मतलब ये कि अपनी 4 दीवारी में फुदकते रहेंगे यार। और वैसे मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, ये नारा है हमारा, अभी कर ही रहना, तो इसलिए वो खून जलता रहता है कि अपनी 4 दीवारी में कब तक फुदकते रहेंगे। सबको मतलब यानी कि लाइन पर लाएं तो कैसे लाएं, क्या हो। इसमें बाबा छोटे बड़े बल्ब की अगर तमीज आ जाए ना, हाँ कि अब लाइट जलानी है, वहशत हो रही है, घबराहट हो रही है, तशवीश हो रही है, अब मैं 500 वोल्ट का बल्ब जला रहा हूँ अपनी वहशत दूर करने के लिए, इसमें और 60 वोल्ट का बल्ब जला लूँ, उसमें फ़र्क तो है ना पापा। अरे आज ही हम मतलब मैंने इफ्तार के बाद आप मेरे कमरे में आ गए, तो गालिबन बड़ी बत्ती जल रही थी जी हाँ, भागे, फिर बातें करते मुझे एकदम तवज्जो की, तो मैं भागा और छोटी बत्ती रोशन कर दी, बड़ी बुझा दी कि बड़ी में करंट ज़्यादा खर्च होता है। ये आज का वाक़या है, हाँ मेरी कूड़ा नहीं है। अब मैं ये बातें आपको बताता हूँ कि बापा पर जान तो कुर्बान है, जान आपकी अल्लाह सलामत रखे। बापा जो मतलब है कि मदनी फूल दे रहा है, अगर वो आपकी आखिरत के लिए काम का है तो यार इसको संभाल लो। खाली इसको देखो, इसको बापा के फजाइल का हिस्सा कभी मत बनाना कि ये तो बापा का हिस्सा, अपने बापा जैसे नहीं हो सकते। फजाइल का हिस्सा बनाओगे तो आप मारे जाओगे। ये आपकी आखिरत के लिए इसको मतलब बेहतर है कि आप इसको मतलब पैरवी करो इसकी, इन बातों की। नहीं अपने बच्चों की तो है भी आदत अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अभी आयत साहब ने जो वाक़या इरशाद फरमाया आज ही का, तो इसमें बापा ने खुद जाकर भी लाइट बंद कर दी। ये ऐसा नहीं होता, बापा के जो करीब इस्लामी भाई होते हैं वो जानते हैं कि बापा उनकी भी तवज्जो दिलाते हैं कि आप बंद करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि खुद भी जाके बंद कर देते हैं। तो सरापा तरगीब बनना होगा इंशाअल्लाह। बारहा मैं खुद इनको बुझवाता हूँ, नीयत ये होती है ताकि इनकी आदत पड़े बंद करने की। ज़रा बंद कर दो तो बटन, आदत पड़े ना, याद रहे कि बोला था पापा ने। अब मगर बापा के पास आना जाना कितने लोगों का यार, 2 तो होते मेरे पास, तो मैं क्या करूँ। वो वक्त था जो मैं हज़ारों के वो मजमे में रहता था। अफसोस किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जो इमाम और मौज़िन और इमाम जो रिहायशी होते हैं, उनको मशीन वगैरह या पानी वगैरह इस्तेमाल करने के लिए और पंखे वगैरह इस्तेमाल करने में बेहतियाती होती है। और ये मस्जिद में जो मुतवल्ली वगैरह होते हैं, इसमें जो दरिया वगैरह पे खाने वगैरह खिलाए जाते हैं नमाजियों को, ये बड़ी महफिलों वगैरह में, इसके बारे में क्या हुक्म है शरई रहनुमाई फरमाएं। अगर मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को रिहाइश दी गई है तो ज़ाहिर है कि वो मतलब उर्फ है, इसमें दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जबकि वो कमरा जो है वो फिनाए मस्जिद के वो उसमें आएगा, आईने मस्जिद में तो कमरा ज़रा बना ही नहीं सकते। वो हस्बे ज़रूरत अगर इस्तेमाल करे तो सही है, अगर इसराफ करेगा तो वो तो घर में भी उसकी इजाज़त नहीं है, चाहे जाए के मस्जिद में, है ना। एक तो ये, और स्त्री ये भी चले, इसकी भी हाजत है। तो कभी कभार अगर मोज़िन साहब के या इमाम साहब के दोस्त भी आ जाते हों, वो भी रुक जाए, इसका भी उर्फ है। एक आध अगर मेहमान भाई आ गया पंजाब से, बाबुल इस्लाम से, तो उसके कमरे में रहेगा, तो है उर्फ है इस पर। बापा आप कभी ऐसा वक्त था कि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इमामत करते रहें एक अरसे तक, तो आप भी तो मस्जिद में वक्त गुजारते थे? मैं तो आपको पता कुड़न शाह हूँ। मैं तो वो चंदा लेकर जब हम रमज़ानों में थके आ रहे आते थे ना, ऐसी गर्मी होती थी
मक्खियाँ भी मिलाती थी, मैं खौफ के मारे पंखा नहीं चलाता था, मस्जिद में आके पड़ जाता था बगैर पंखे के। और फिर कभी कभी ऐसा होता था कि मुतवल्ली आ जाता था, वो बेचारा मेरा पंखा चला देता था खुद ही अपनी शफकत से। बूढ़ा था, अल्लाह इसकी मगफिरत करे, फौत हो गया। अब मैं डरता रहता हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। इस्लामी भाई ने सवाल किया कि बाज़ों का घर मस्जिद से बिल्कुल करीब तरीन मुत्तसिल होता है, तो जब इनके यहाँ पानी की तंगी होती है तो ये लोग मस्जिद की टंकी के साथ अपना पाइप लगा लेते हैं और मस्जिद की मोटर से अपनी टंकी भर लेते हैं, अपने बर्तन भर के रख लेते हैं। इस तरह मस्जिद का पानी अपने घर में यूं बेदरग इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ाहिर है कि करंट जो भी सर्व होता है तो मस्जिद इसकी पेमेंट करेगी, तो इस तरह करना जायज़ नहीं है। अच्छा, मस्जिद की दरी सफ, हाँ सफ, जबकि वो काम की नहीं रही, नमाज पढ़ने के लिए फट गई। अब ऐसी फटी हुई बिछाना एक तरफ, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो नई दरी आती होंगी तोहफे में, तो पुरानी शादी है उसमें लगा देते होंगे वो, या स्टोर में चेरी या चूहे उससे मतलब गेम खेलते होंगे। ये यहाँ मैंने मगर कहूँ दसियों बार मैंने अपनी नीचे इधर उधर मैंने उठवाई हैं दरियाँ। ये इधर मीलाद हाल में मैंने कई बार देखा है, वो बिल्कुल दरियाँ बिछाते हैं, वो बिल्कुल नमाज की सफ़े बिछाते हैं। वो तो वो रिटायर भी नहीं, ऑन ड्यूटी जो होती है ना, वो उठा के बिछा देते हैं। भाई इधर भी एक खादिम थोड़ी है, 100 खादिम है, किसको आदमी पकड़े यार। उठवाता रहता हूँ मैं, ये है नमाज के लिए, तुमने यार ये चलने के लिए यूँ वो 12 दरी बना दी है इसकी, अपने भावा की थोड़ी यार। एक और इसका इस्तेमाल करते हैं कि बड़ी मस्जिदों में अमूमन सहन होता है, तो बारिशों के दिनों में वो नमाजियों की आसानी के लिए कि फिसल ना जाएं, और वो भी बिछा देते हैं। नमाज पढ़ने की सफ बिल्कुल इसका मिसयूज है। नमाजियों के फिर रोड पर कौन बिछाएगा? रोड पर भी तो अभी बिकता हुआ चलता हुआ है, छतरियाँ भी तकसीम कर दो नमाजियों को, वो बेचारे वो भीग जाते होंगे। अब जो मतलब 200 कदम चल के आया है कीचड़ में, तो वो 10 कदम इधर भी चल लेगा है। मतलब वो असल इस सबकी ट्रेनिंग ज़रूरी, तरबियत और फ़र्ज़ है। जो मस्जिदें चलाते ना के लिए सारे मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। अल्लाह तौफीक दे। मुताला, ये बाहर शरीयत में ये मसाला चंदे के बारे में सवाल जवाब में इन मस्जिद वालों के लिए और इदारे चलाने वालों के लिए बहुत सारा मवाद है। फतह और रज़विया में भी मवाद है। यानी कि यक मुश्त ये मवाद जो है ना, तो बाहर शरीयत में मिलेगा। वक्फ़ के आकाम वगैरह हैं, इसका पूरा बाब है वक्फ़ का। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या